ॐ भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पाप की बेल बड़ी पुण्य घटते जाते हैं, इसीलिए तो दुख संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर, झाड़ झंकार अपने आप बढ़े जाते हैं। झाड़ झंकार अपने आप बढ़े जाते हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, माननीय वंदनीय मातृशक्ति, देश के नौनिहाल कर्णधार प्यारे बच्चों, आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सभी मिलकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 199वें जन्म दिवस को मना रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को टंकारा गांव, गुजरात प्रांत में हुआ था। ऋषि देव दयानंद जी ने स्वराज्य की उद्घोषणा सबसे पहले की, जिन्होंने कहा कि स्वराज्य हमारा अधिकार है। उसी को बाद में तिलक जी ने कहा स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाया। अगर आजादी के मैदान में, अर्थात आजादी में आर्य समाजी ना होते तो वो अंग्रेज इतनी जल्दी नहीं जाते, क्योंकि किसी विद्वान ने लिखा, गोरे देश ना छोड़ते राजी राजी, अगर साथ ना देते देश के आर्य समाजी। 85% देशभक्तों में, क्रांतिकारियों में आर्य समाज के लोगों की भूमिका रही है, आर्य समाजी रहे हैं। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे भगत सिंह हों, ये सभी सत्यार्थ प्रकाश ऋषिवर देव दयानंद जी के अमर ग्रंथ को पढ़कर आर्य बने और देश के लिए समर्पित हो। ऋषिवर देव दयानंद जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। तथापि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में इतिहास के विद्वान श्री निरंजन देव केसरी जी ने बड़ा सुंदर कहा है। वो कहते हैं, कोई प्रभु भक्त है तो विद्वान नहीं, कोई विद्वान है तो योगी नहीं, कोई योगी है तो सुधारक नहीं, कोई सुधारक है तो दिलेर नहीं, कोई दिलेर है तो ब्रह्मचारी नहीं, कोई ब्रह्मचारी है तो वक्ता नहीं, कोई वक्ता है तो लेखक नहीं, कोई लेखक है तो सदाचारी नहीं, कोई सदाचारी है तो परोपकारी नहीं, कोई परोपकारी है तो कर्मठ नहीं, कोई कर्मठ है तो त्यागी नहीं, कोई त्यागी है तो देशभक्त नहीं, कोई देशभक्त है तो वेदभक्त नहीं, कोई वेदभक्त है तो उदार नहीं, कोई उदार है तो शुद्धाहारी नहीं, कोई शुद्धाहारी है तो योद्धा नहीं, कोई योद्धा है तो सरल नहीं, कोई सरल है तो सुंदर नहीं, कोई सुंदर है तो बलिष्ठ नहीं, कोई बलिष्ठ है तो दयालु नहीं, कोई दयालु है तो संयमी नहीं। परंतु यदि आप ये सभी गुण एक ही स्थान पर देखना चाहें तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी को। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी उन महान समाज सुधारकों में आते हैं जिन्होंने देश में फैली हुई कुरीतियों का पुरजोर विरोध किया। चाहे वो बाल विधवा हो, चाहे छुआछूत, चाहे ऊंच नीच का भेदभाव। ऋषि दयानंद जी का सबसे बड़ा योगदान जहां समाज सुधारक के रूप में आता है, वहीं उन्होंने एक और विशेष कार्य किया जिस पर लगभग किसी भी समाज सुधारक ने कार्य नहीं किया। वह कार्य था
विधवा विवाह। समाज में पुरुष 1, 2, 3 और भी विवाह कर सकता था, परंतु यदि स्त्री का पति परलोक गमन कर जाए तो वह स्त्री पूरी आयु उसी अवस्था में विधवा वैधव्य जीवन को धारण करती हुई रो पीट कर जिंदगी काटती थी। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने विधवा महिलाओं पर बड़ी दया की। उन्होंने उन्हें पुनर्विवाह के बंधित किया। ऋषिवर ने समाज को समझाया, जब पुरुष विवाह कर सकता है तो भला स्त्री क्यों। अतः पुनर्विवाह प्रथा उन्होंने प्रारंभ की। ऋषिवर ने और एक विशेष कार्य किया। हालांकि ऋषिवर ने तो सभी कार्य विशेष ही किए जो लोकोपकारक थे। उन्होंने स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिया, क्योंकि अब तक महाभारत काल के पश्चात ऋषि दयानंद से पहले 1824 से पहले किसी ने भी स्त्रियों के लिए पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन ऋषिवर ने कहा कि स्त्री को स्वाध्याय शिक्षा से युक्त करना अत्यंत अनिवार्य है। कहते हैं एक बार पुरुष अनपढ़ रह जाए, पति पत्नी में पुरुष अनपढ़ हो कोई बात नहीं, परंतु स्त्री पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि वह नारी ब्रह्मा है। जब उन्होंने ऋग्वेद के 8वें मंडल का मंत्र पढ़ा, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, तो उन्होंने सर्वप्रथम उद्घोष किया स्त्री शिक्षा। तो ऋषिवर देव दयानंद जी द्वारा संसार के लोगों के लिए अनेक कार्य किए गए और सभी कार्यों में परमपिता परमात्मा के आदेशानुसार ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी लोक उपकारक कार्य करते रहे। ऋषि दयानंद सरस्वती जी के बारे में कतिपय विद्वानों ने और समाज सुधारकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें से कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। ऋषिवर दयानंद जी के बारे में लोकमान्य तिलक जी कहते हैं, स्वराज्य और स्वदेशी का सर्वप्रथम मंत्र प्रदान करने वाले जाजल्यमान नक्षत्र थे ऋषि दयानंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं उनके बारे में, आधुनिक भारत के आदि निर्माता तो दयानंद ही थे। महर्षि दयानंद सरस्वती उन महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने स्वराज्य की प्रथम उद्घोषणा की, आधुनिक भारत का निर्माण किया और हिंदू समाज का उद्धार करने में आर्य समाज का बड़ा योगदान। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं, सत्य को अपना ध्येय बनाएं और महर्षि दयानंद को अपना आदर्श। एओ ह्यूम जो कांग्रेस का संस्थापक है, वो कहते हैं, महर्षि दयानंद इतनी बड़ी हस्ती हैं कि मैं उनके पांव के जूते के फीते बांधने लायक भी नहीं। आदिगुरु शंकराचार्य के बाद बुराई पर सबसे निर्भीक प्रहारक थे दयानंद, ऐसा कहते हैं मदाम ब्लेवेट्स्की। फ्रेंच लेखक रिचर्ड कहते हैं, ऋषि दयानंद का प्रादुर्भाव लोगों को कारागार से मुक्त कराने और जाति बंधन तोड़ने के लिए हुआ है। उनका आदर्श है आर्यावर्त और उनका मंतव्य है उठो जागो और आगे बढ़ते रहो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोध। और सरदार पटेल जी कहते हैं, भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने ही डाली थी। वीर सावरकर कहते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वाधीनता संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा थे, अर्थात स्वाधीनता संग्राम का जो युद्ध हुआ उसके प्रथम योद्धा ऋषिवर देव दयानंद जी थे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं, ऋषि दयानंद की ज्ञानाग्नि विश्व के मूलभूत अक्षर तत्व की अद्भुत उदाहरण है। इस तरह से अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। उन्हीं में सरदार पटेल जी कहते हैं, स्वामी दयानंद के राष्ट्र प्रेम के लिए उनके द्वारा उठाए गए कष्टों, उनकी हिम्मत, ब्रह्मचर्य जीवन और अन्य कई गुणों के कारण मुझको उनके प्रति आदर है। उनका जीवन हमारे लिए आदर्श बन जाता है। भारतीयों ने उनको विष पिलाया और वे भारत को अमृत पिला गए। योगी अरविंद कहते हैं,
दयानंद दिव्य ज्ञान का सच्चा सैनिक था। विश्व को प्रभु की शरण में लाने वाला योद्धा और मनुष्यवाद संस्थाओं का शिल्पी तथा प्रकृति द्वारा आत्माओं के मार्ग से उपस्थित की जाने वाली बाधाओं का वीर विजेता था। दादा भाई नौरोजी कहते हैं, मुझे स्वाधीनता संग्राम में सर्वाधिक प्रेरणा महर्षि दयानंद के ग्रंथ अमर ग्रंथ सत्यार प्रकाश से मिली। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी कहते हैं, मैंने राष्ट्र जाति और समाज की जो सेवा की है उसका श्रेय महर्षि दयानंद को जाता है, क्योंकि मैंने उन्हीं के अमर ग्रंथ सत्यार प्रकाश का स्वाध्याय किया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कहते हैं, स्वामी दयानंद मेरे गुरु हैं। मैंने संसार में केवल उन्हीं को गुरु माना है। वे मेरे धर्म के पिता हैं और आर्य समाज मेरी धर्म की माता है। इन दोनों की गोद में मैं पला हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे गुरु ने मुझे स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं, राजकीय क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाले महर्षि दयानंद महान राष्ट्र नायक क्रांतिकारी महापुरुष थे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, एक विज्ञान का विद्यार्थी, कहता है, सत्यार प्रकाश का एक एक पृष्ठ 1,000 रुपए का हो जाए तब भी मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर खरीदूंगा। उन्होंने सत्यार प्रकाश को 14 बार नालों का तमंचा बताया है। पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं, आर्य समाज दौड़ता रहेगा तो हिंदू समाज चलता रहेगा। आर्य समाज चलता रहेगा तो हिंदू समाज बैठ जाएगा। आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और यदि आर्य समाज सो गया तो हिंदू समाज मर जाएगा। सर सैयद अहमद खां कहते हैं, महर्षि दयानंद इतने अच्छे और विद्वान आदमी थे कि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों के लिए सम्मान के पात्र थे। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, अगर आर्य समाज ना होता तो भारत की क्या दशा हुई होती, इसकी कल्पना करना भयावह है। आर्य समाज का जिस समय काम किया गया उस समय कांग्रेस का कोई अता पता नहीं था। स्वराज्य का प्रथम उद्घोष महर्षि दयानंद ने ही किया था। यह आर्य समाज ही था जिसने भारतीय समाज की पटरी से उतरी गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने का काम किया। अगर आर्य समाज ना होता तो भारत ना होता। धर्म प्रेमी सज्जनों, ये कतिपय विद्वानों के वचन हमें अपने हृदय में धारण करने हैं, और पंडित सदा सुखला मुसाफिर जी की एक बात और हृदय में धारण करनी है, बनो आर्य खुद जहां को बना दो, जो कहते हो वो करके दिखा दो। अर्थात आज एक विचित्र प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है। आज करोड़ों आर्य हैं, तथापि आर्य समाज का वेदों का प्रचार प्रसार थम सा गया है। एक अकेला दयानंद जो देश हित सर्वस्व समर्पित कर गया, आज वो समर्पण की भावना हम लोगों में कहाँ है, ये विचार करने योग्य है। और ज्यादा ना कहता हुआ अंत में अपने कुछ शब्द ऋषि के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। पहले दयानंद तुमको नमन, पहले दयानंद तुमको नमन। अमृता के लाला हो, अमृता के लाला हो, करशन सुमन। पहले दयानंद तुमको नमन। आर्यों में आर्य बड़े तुम ही प्रथम हो, सभी तुमको पूजे सुंदर परम हो। सभी को दिया है, सभी को दिया है वेद सुज्ञान। पहले दयानंद तुमको नमन, पहले दयानंद तुमको नमन, पहले दयानंद तुमको नमन। अगले वर्ष 12 फरवरी 2024 को हम ऋषिवर का जन्मोत्सव, 200 वर्ष का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ सभी आर्यजन मिलकर के ऋषि का 200वां जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। अतः आज से लेकर अगले वर्ष तक पूरे 1 साल तक ऋषिवर का यह जन्म दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक आर्य समाज में, प्रत्येक आर्य परिवार में हम ऋषि का जन्मोत्सव पूरे 1 वर्ष मनाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्ते। ओम।